सोचना, चिंतन, एकाग्रता, ध्यान, हम सब ये शब्द अक्सर इस्तेमाल करते हैं, पर क्या हम सच में इनके बीच का फर्क जानते हैं? आज के इस विश्लेषण में हम मन की इन्हीं 4 अवस्थाओं को समझेंगे। देखेंगे कि कैसे एक बिखरा हुआ मन धीरे-धीरे शांति की ओर बढ़ सकता है। चलिए, शुरू करते हैं। ज्यादातर वक्त हमारा मन कैसा रहता है? कभी सोचा है? बस विचारों की एक न खत्म होने वाली ट्रेन, एक ख्याल से दूसरे पर कूदते हुए, बिना किसी मंजिल के, बिना किसी दिशा के। तो यही हमारी शुरुआती अवस्था है, वो स्टार्टिंग पॉइंट जहां से हम सबको अपनी यात्रा शुरू करनी है। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले एक सवाल पर रुकते हैं। जब हम कहते हैं कि हम सोच रहे हैं, तो उसका असल में मतलब क्या होता है? क्या वो सच में सोचना है या फिर कुछ और ही चल रहा है हमारे दिमाग में? चलिए एक उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए सड़क पर एक कुत्ता दिखता है और बस एक पल में ही दिमाग बचपन की किसी याद में पहुंच जाता है। कुत्ते का ख्याल तो अब जा चुका है और हम कहीं और ही खो गए हैं। देखिए, ये लॉजिकल थिंकिंग नहीं है, इसे एसोसिएशन या जुड़ाव कहते हैं, जहां एक चीज दूसरी बिल्कुल अलग चीज की याद दिला देती है। तो हमारी रोजमर्रा की जो मानसिक स्थिति है, वो यही है, साधारण सोच। ये हमारे कंट्रोल में नहीं है। मतलब हम इसे नहीं चला रहे, ये हमें चला रहा है। एक विचार से दूसरे विचार तक का ये सफर पूरी तरह से रैंडम होता है। लेकिन अच्छी खबर ये है कि हमें इस दिमागी ट्रैफिक जाम में फंसे रहने की जरूरत नहीं है। असल में मन की स्पष्टता की ओर एक पूरा व्यवस्थित रास्ता है, जो 4 अलग-अलग अवस्थाओं से होकर गुजरता है। ये हैं वो 4 सीढ़ियां। सबसे पहले साधारण सोच, फिर आता है चिंतन, उसके बाद एकाग्रता और आखिर में ध्यान। हर अगला कदम हमें अपने मन पर बेहतर कंट्रोल और गहरी शांति की ओर ले जाता है। आइए अब इन्हें एक-एक करके समझते हैं। पहला और सबसे बड़ा बदलाव आता है साधारण सोच से चिंतन की तरफ बढ़ने में। यहाँ पर जो सबसे जरूरी चीज जुड़ जाती है, वो है एक दिशा, एक डायरेक्शन। चिंतन का मतलब है अपने विचारों को एक दिशा देना। किसी वैज्ञानिक की तरह सोचिए जो एक प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा है। वो अपने दिमाग को और कहीं भटकने नहीं देता। नहीं, सारी की सारी मानसिक ऊर्जा एक ही रास्ते पर लगा दी जाती है। बस यही चिंतन है। तो यहाँ जो मुख्य अंतर है वो ये है, साधारण सोच में मन एक पागल की तरह कहीं भी भागता है, लेकिन चिंतन में उसी मन को एक रास्ता दिखाया जाता है और कहा जाता है कि बस इसी पर चलो। चलिए अब और भी गहरी अवस्थाओं की ओर बढ़ते हैं। चिंतन के बाद आता है एकाग्रता और फिर ध्यान, जो हमें मन शून्यता या नो माइंड की स्थिति की ओर ले जाता है। एकाग्रता में मन को एक दिशा में चलने की भी इजाजत नहीं होती। उसे एक ही बिंदु पर, एक ही पॉइंट पर पूरी तरह से रोक दिया जाता है। जैसे कोई योगी अपने पूरे ध्यान को एक ही जगह पर टिका लेता है। कोई मूवमेंट नहीं, सिर्फ ठहराव। और फिर आखिर में आता है ध्यान। ये सबसे गहरी अवस्था है। यहाँ मन को बिल्कुल भी होने की इजाजत नहीं है। एकाग्रता का वो एक बिंदु भी हटा दिया जाता है। ये मन की पूरी तरह से अनुपस्थिति है, एक ऐसी अवस्था जिसे नो माइंड कहते हैं। इन चारों अवस्थाओं को एक साथ देखें तो एक बड़ी कमाल की तस्वीर सामने आती है। देखिए, साधारण सोच एक पागल की तरह है जो कहीं भी भाग रहा है। चिंतन एक वैज्ञानिक की तरह है जो एक दिशा में आगे बढ़ रहा है। एकाग्रता एक योगी की तरह है जो एक बिंदु पर स्थिर है। और ध्यान, ध्यान एक खाली जगह की तरह है जहां कोई गति नहीं, कोई मन नहीं, सिर्फ खालीपन। अब ये सब सुनने में एक पहेली जैसा लग सकता है। हम मन का इस्तेमाल करके एक ऐसी अवस्था तक कैसे पहुंच सकते हैं जहां मन ही ना हो? हाँ, ये एक बहुत जरूरी सवाल है। क्या मन खुद को ही खत्म करने में मदद कर सकता है? सुनने में अजीब है, लेकिन इसका जवाब एक बहुत ही खूबसूरत रूपक में छिपा है। इसे समझने की चाबी यही है। मन कोई चीज नहीं है, बल्कि एक जगह है जो विचारों से भर गई है। इसे बेहतर ढंग से समझने के लिए कल्पना कीजिए कि मन एक कमरा है और हमारे सभी विचार, चिंताएं, यादें, वो सब इस कमरे में रखे फर्नीचर की तरह हैं। कुछ बड़े, कुछ छोटे, लेकिन सब के सब जगह घेर रहे हैं। तो सबसे ज़रूरी बात यह है, जब हम फर्नीचर हटाते हैं तो हम कोई नई जगह नहीं बना रहे होते। वो खाली जगह, वो कमरा, वो तो हमेशा से वहीं था, बस फर्नीचर ने उसे ढक रखा था। हम तो बस उस जगह को फिर से हासिल कर रहे हैं।
तो ये यात्रा कुछ नया बनाने के बारे में नहीं है, बल्कि उस अंदरूनी शांति को फिर से खोजने के बारे में है, जो विचारों के शोर के नीचे दबी हुई है। पर सवाल ये है कि ये फर्नीचर हटाया कैसे जाए? इसके 2 मुख्य तरीके हैं। पहला, आप धीरे धीरे एक एक करके फर्नीचर हटा सकते हैं। ये एक धीमी प्रक्रिया है, पर सुरक्षित है। या फिर दूसरा रास्ता, आप सारा फर्नीचर एक ही झटके में बाहर फेंक सकते हैं। ये तेज है, लेकिन अचानक खालीपन का जो झटका लगता है वो बहुत ज्यादा हो सकता है और अस्थिर महसूस करा सकता है। और इस तरह हमारी 4 अवस्थाएं वो धीरे धीरे चलने वाला क्रमिक मार्ग बन जाती हैं। साधारण सोच एक भरा हुआ अव्यवस्थित कमरा है। चिंतन उस कमरे में फर्नीचर के एक टुकड़े को चुनना है। एकाग्रता उस एक टुकड़े को पूरी तरह से देखना है, उसे समझना है। और ध्यान वो पल है जब सारा फर्नीचर हटा दिया जाता है और बस वो सुंदर खाली कमरा मिलता है। तो अंत में ये सवाल रह जाता है, अगर मन के कमरे से सभी विचारों का फर्नीचर हटा दिया जाए तो उस खालीपन में क्या बचता है? उस शुद्ध अनछुई जगह का अनुभव कैसा होगा? ये सोचने के लिए एक गहरा विचार है।